भला आखिर अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने में कामयाब हो ही गया। ये सीट जिस तरीके से और जिस असूलों को वायलेट करके दी गई है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। आज से 6 माह पहले तकरीबन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास होता है, जिसके मिनट्स तैयार होते हैं और उस मिनट्स पे तमाम मेंबरान दस्तखत करते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि हाई कोर्ट के ये जो जजेज़ हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अहलियत नहीं रखते, लिहाजा इनको ड्रॉप किया गया। लेकिन ठीक 6 माह बाद वो कौन सी वाक़यात और कौन सी क़यामत बर्पा होती है कि उन मिनट्स को नज़रअंदाज करके दोबारा मौसूफ़ को तरक्की दी जाती है। ये है, देखिए, हर रोज़ ना कोई कानून है, ना कायदा है, ना ज़ाब्ता है, कुछ भी नहीं है। अब आप ज़रा सोचिए कि ये अली बाकर नजफी कौन है। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो एक ड्रामा था, फैसल वाडा ने कहा वो एक ड्रामा था, तो उस केस के जो जज था सुनने वाला, ये अली बाकर नजफी था, जिसने 50 रुपए के मशहूर ज़माना स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ को बैर भेजा था। तो इस तरह की जब सर्विस होती है तो फिर उंगलियां तो उठती हैं, उंगलियां तो उठती हैं। पाकिस्तानियों, ख़बरदार रहो, सोचते रहो, सुनते रहो, आवाज़ बुलंद बेशक ना करो, धीमी कर लो, आपस में फैमिली में डिस्कस कर लो कि आपके मुल्क के साथ बड़ा बलात्कार किया जा रहा है। सोचिए, अगर दिल माने तो आवाज़ बुलंद कीजिए।